Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties, and today we will discuss question number 18. So here the question is, what are the various factors due to which the ionization enthalpy of the main group elements tends to decrease down a group? क्या बताना है बेटा? आपको बताना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है मेन ग्रुप एलिमेंट्स की वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, वो मिनिमम एनर्जी जो आपको चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। कौन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है बेटा? जो सबसे ज्यादा लूजली बाउंड है एटम में। कैसे? देखो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा उस पे न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा, है ना। टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात क्यों करते हैं बेटा? वैसे तो हम एक क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा इसलिए ताकि हर बार आपको सेम वैल्यू ही मिले आयनाइजेशन एंथैल्पी की, क्योंकि हमें पता है कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस करेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी को। ये है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर ये होती है तो आपको बताना है कि डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज क्यों करती है। देखो बेटा, जब आप जाते हैं डाउन द ग्रुप तो जो पहला फैक्टर है वो क्या है? वो है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। क्यों करता है इंक्रीज? क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या होते हैं बेटा? इंक्रीज होते हैं, बिकॉज जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा? अगर आपके पास एटम का साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये था न्यूक्लियस तो यहाँ पर पहला शेल है, ये एक शेल ऐसा होगा। नेक्स्ट वाले में क्या होगा बेटा? यहाँ पर ये बनाया आपने न्यूक्लियस और ये पहला शेल, और फिर यहाँ पे क्या होगा? बाहर दूसरा शेल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पर ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, और फिर क्या होगा बेटा? थर्ड शेल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ा ठीक से बनाकर देखेंगे बेटा, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसका डिस्टेंस देखो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो रहा है, और अगर न्यूक्लियस से दूर होगा तो यहाँ पर इसको जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील होगा, या फिर हम कहेंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा बेटा? वो डिक्रीज होने लगेगा। और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही आसान होगा, है ना। तो इसीलिए जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, एंड अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी। क्या बात हमें समझ आ गई है? ओके, ये था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, या फिर हम कहेंगे दूसरा फैक्टर क्या है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है? वो है बेटा शील्डिंग इफेक्ट। वो होगा इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ये भी हमें अच्छे से पता है। जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए, या फिर हम ऐसा कहें कि अगर अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या करेंगे बेटा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे, एक एटम बना लेंगे, ये है एटम, ये पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद ये बाहर क्या है बेटा? ये है आपके पास शेल्स। ठीक है, मैंने कंप्लीट शेल्स नहीं बनाया, हाफ शेल्स बनाया। ये है आपके पास शेल्स। आप कह रहे हैं कि ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको यहां से बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को कितना ट्रैक करके रखा होगा, पहला पॉइंट ये। दूसरा क्या? दूसरा ये बेटा कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे इनको क्या बोलते हैं हम? इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे,
है ना, रिपल्शंस होंगे यहाँ पर, और जितने ज्यादा रिपल्शंस होंगे उतना ही आसान होगा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना। अब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे बेटा, तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ेगा। वो शील्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो इनर शेल है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन फील करेगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और अगर वो डिक्रीज होगा तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो शील्डिंग है वो आउटवे कर देती है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज को। अब ये न्यूक्लियर चार्ज कहां से आया? डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो हमें लगेगा कि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, उसकी वजह से तो साइज छोटा होना चाहिए। लेकिन जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इतना ज्यादा होता है बेटा कि वो आउटवे कर देता है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज को, एंड जो रिमूवल है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का उसमें आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी डाउन द ग्रुप। क्लियर? क्या हमें समझ आया? अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। देखो बेटा, ध्यान से चेक करेंगे। The ionization enthalpy of main group elements tends to decrease down a group due to several factors. Main group elements कौन से होते हैं बेटा? S block elements and P block elements. First factor क्या है? First one is increase in atomic size. The atomic size increases down the group because down the group principal quantum number n increases and the distance between valence electrons and the nucleus increases. अब distance बढ़ने से क्या होगा? Therefore, the nuclear force of attraction on electrons decreases, making it easier to remove an electron. Hence, ionization enthalpy decreases. Clear? First point समझ आया बेटा? Second point check करेंगे, increased electron shielding. The shielding effect on valence electrons of the elements gradually increases due to increase in number of inner shells. जितने ज्यादा इनर शेल्स होंगे उसमें उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही रिपेल करेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर हम कहेंगे उतना ही ज्यादा वो शील्ड करेंगे। शील्ड करने का मतलब क्या हुआ बेटा? बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियर चार्ज फील कर सकता था उतना नहीं करेगा, वो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। राइट? सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा और उसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये दो फैक्टर्स थे जो आपने अच्छे से बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।